हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और त्योहार का सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है और दिवाली का भी ढेर सारी शॉपिंग जो है ना हम लोगों ने करना शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे जो है ना चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो आज लग गया है घर में आरओ। और किसी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आरओ का पानी सही नहीं होता सेहत के लिए। अब तो ले चुके हैं, कोशिश करूँगी कि इसकी आदत में कम डालूँ। तो यहाँ पर जो है ना कोई भी चीज़ घर में आती है तो उस पर जो है ना हम लोग स्वास्थ्य ज़रूर बनाते हैं ताकि हमारे घर में अच्छे से चले और बिल्कुल भी परेशान ना करे। और आप सभी यही सोचते होगे जब आप वो लेकर आते होगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो अच्छे से चले तो मतलब पैसा जो है ना वसूल हो जाता है। बस उसके बाद जो घर जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा फैल गया था तो बस इसको मैंने एक सा किया। घर में अगर छोटा सा भी काम होता है ना तो इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि सबको जो है ना फिर से समेटना पड़ता है। और वैसे भी दिवाली की सफाई चल रही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फैलान वैसे भी फैला हुआ है। घर का हर कोना ऐसा फैला है ना कि पूछो मत। पूरा दिन ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकल गया है। और धीरे धीरे करके जो है ना मैं त्योहारों के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। दिवाली की शॉपिंग जो है ना चल रही है। एक दिन में तो कभी दिवाली की शॉपिंग होती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने दिवाली के लिए क्या क्या ख़रीदा, करवा चौथ के लिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो यहाँ पर पहले मैं सफाई करूँगी। और आज जो है ना एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन जो है ना पंडित जी का व्रत होता है तो उनके लिए जो है ना मैं बनाऊंगी आज फलार। और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। उनको मैंने फ़ोन करके पूछा भी कि क्या बनाऊं फलार में, तो उन्होंने बोला जो तुम्हें ठीक लगे वो बना दो। तो फ्रिज में जो है ना सिंघाड़े का आटा रखा हुआ है तो उसकी सोच रही हूँ मैं पकौड़ियाँ बना दूँ। और यहाँ पर जो है ना ये जो रॉड आप देख रहे हो ना ये पर्दे वाली रॉडों में से थोड़ा सा टुकड़ा ये बच गया था तो इसको जो है ना मैंने इस तरह से नीचे लगवा दिया है ताकि टॉवल वगैरह जब हम हाथ वगैरह पहुँचते हैं ना किचन में तो उसमें जो है ना यूज़ आ जाएगी। क्योंकि ये रॉड जो है ना ऐसे ही डली फिर रही थी तो इसका जो है ना मैंने परमानेंट इलाज ढूंढ लिया कि इस रॉड को यहाँ लगवा देते हैं। और ये देखिए कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। और ढेर सारे जो है ना बर्तन हो गए हैं तो फिर इन बर्तनों को भी मैंने फटाफट जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया। ये जो है ना आज बाहर गए थे, मतलब सिटी से बाहर गए थे तो बस अभी शाम को आए और इन्होंने अपना सप्तशती का पाठ जो है ना डेली करते हैं तो बस उसी का पाठ जो है ना अभी शाम के समय कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रख दिया है क्योंकि दोपहर के समय मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने दूध जो है ना डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया था तो अभी गर्म किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बारीक बारीक मैंने आलू काट लिए, हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया काट लिया है। और आज मैंने आलू उबाले नहीं है और इसी में जो है ना थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लूँगी और इसी की पकौड़ियाँ जो है ना बना लूँगी। और इन्होंने कहा कि इनको ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा नहीं खाना है तो ये पकौड़ियाँ जो ना हम लोगों के लिए भी हो जाएंगी। तो हम तीनों जो है ना यही खाने वाले हैं, शाम के खाने की यही सामान जो है ना मैंने बनाया है। और ये जो है ना नेक्स्ट डे हो गया था तो रात में फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ये नेक्स्ट डे है। तो आज जो है ना पंडित जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं, मैं घर में अकेली थी तो मुझे जाना था आज मार्केट। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है और कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। ये जो है ना मैंने 400 की ख़रीदी है। मैं कभी ऑनलाइन साड़ी नहीं खरीदती, मैं हमेशा ऑफलाइन खरीदती हूँ। उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है क्योंकि मैं जब भी कपड़े लेती हूँ मुझे एक कंफर्ट होना चाहिए उस कपड़े के अंदर। तो इतना सॉफ्ट वाला मटेरियल है ये कि मतलब एक मुट्ठी में साड़ी आ जाएगी और बहुत जैसे रुई सॉफ्ट होती है ना उस तरह का कपड़ा है। तो मैं हमेशा जो है ना अब पता है मेरी एक हैबिट बन गई है कि मुझे ना सॉफ्ट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस बहुत सॉफ्ट साड़ी है, इसमें कुछ नहीं है केवल प्रिंट है और ये पहनने पर बहुत कंफर्टेबल लगती है। इसको मैं पूरे दिन पहन सकती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि कल रात में फलार करने के बाद जो है ना हम साड़ी लेने गए थे। तब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज वो साड़ी मुझे लेने जाना था। और यहाँ पर छोटी मोटी सामान जो है ना जब मार्केट आई हूँ तो थोड़ा बहुत तो कुछ खरीदूंगी। चूड़ियों की दुकान आपको दिखा रही हूँ लेकिन मैंने यहाँ से कोई चूड़ियाँ नहीं ली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे करवा चौथ पर पहनना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास साड़ियाँ नहीं है, साड़ियाँ मेरे पास बहुत है, हैवी साड़ियाँ हैं। लेकिन वही होता है कि आप दिन भर जब व्रत करते हो ना तो एक एज के बाद जो है ना फिर आपसे जो है ना ज़्यादा तैयार नहीं हुआ जाता क्योंकि आपको व्रत के साथ साथ आपको घर के काम भी करने हैं, बच्चे को भी संभालना है, पूरी जिम्मेदारियां संभालना है। और फिर कहे कोई कि 16 श्रृंगार करके बैठ जाओ तो नहीं हो पाता है, मुझसे तो नहीं हो पाता है। तो मैं कल जब साड़ी लेने गई थी तो मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। आप बोलोगे दीदी करवा चौथ पर ब्लैक कलर की साड़ी आपने क्यों ली? तो ऐसा मेरा कोई वो मकसद नहीं था कि मैं ब्लैक कलर की साड़ी लूँ, लेकिन इस साड़ी पर जब मेरी नज़र पड़ी ना, मेरी और इनकी नज़र पड़ी ना, तो ये साड़ी हमें एक पल में हमें पसंद आ गई। साथ ही साथ मैंने जो है ना छलनी भी ली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो ये साड़ी जो है ना बहुत अच्छी साड़ी है। मैं हमेशा जब भी कपड़ा लेती हूँ ना तो मुझे सॉफ्ट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसका फैब्रिक सबसे बहुत प्यारा फैब्रिक है। साड़ी में वजन बहुत है, मतलब एक जो होता है ना भारीपन बहुत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। तो इसको मैं करवा चौथ के ओकेज़न पर मैंने लिया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको करवा चौथ पर तो खैर मैं नहीं पहनने वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक डिज़ाइन है और ब्लैक कलर के कपड़े जो है ना खासकर पूजा पाठ वाले दिन नहीं पहनने चाहिए हमें। तो अच्छी लगी तो मैंने ले ली है। और करवा चौथ के लिए फिर मैं कोई अलग से कोई साड़ी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास बाहरी साड़ियाँ ऑलरेडी बहुत रखी हुई हैं, और जो कि ना के बराबर पहनना होता है। हम 3-3, 4-4 हज़ार की साड़ियाँ ले लेते हैं और 1 या 2 बार उसको पहनते हो, फिर जो है ना कबर्ड में हमारी जो है ना जगह घेरती रहती हैं। ये साड़ी मैंने कितने की ली ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये जो है ना 800 रुपये की साड़ी है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। मुझे इस तरह के कपड़े पसंद आते हैं। तो इसको खैर मैं करवा चौथ पर नहीं पहनूंगी, ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। पर जब मैं ले रही थी ना तो बहुत सोच रही थी कि मैं इसको लूँ कि ना लूँ, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन थोड़ी ना ऐसी साड़ी पहनते हैं। तो फिर इन्होंने बोला नहीं तुम ले लो, अभी करवा चौथ पर मत पहनना, लेकिन जब भी कहीं आना जाना होता है, कभी किसी के घर में जाना है या बर्थडे पार्टी है या कभी कोई छोटा मोटा ओकेज़न है, तब इस साड़ी को पहन लेना, बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी। तो इनको भी अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। होता है ना कई बार आप कुछ खरीदने जाते हो और आपकी आंखें जो है ना उसी चीज़ पर टक जाती हैं, तो बस ये साड़ी जो है ना वही थी। और हरा, ये जो है ना वैसा वाला कलर है, एकदम ग्रीन कलर नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ये, लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो बताना ज़रूर कैसी लगी आपको। और उसके बाद जो है ना आज जो है ना मैंने ली है घड़ी। मैं आपसे बोलती थी ना कि मेरे घर में एक कमी है कि मेरे घर में घड़ी नहीं है। हाँ मतलब मोबाइल में हम लोग टाइम देखते रहते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। घर में एक घड़ी की कमी जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे खल रही थी। तो काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे अपने घर के लिए गोल्डन घड़ी लेनी है। गोल्डन घड़ी जो है ना घर के लिए बहुत शुभ होती है, कहते हैं आपका समय हमेशा गोल्डन रहता है। तो बस यही सोच कर आज मैंने घड़ी भी ले ली है। दिन भी बहुत अच्छा था, फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो सोचा चलिए इसको लेकर ही चलते हैं। तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी। एक बार मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई थी तो वो अचानक टूट गई, तो मतलब बहुत रुकावटें आई। तो मैं से ऑफलाइन जो है ना दुकान से मैंने परचेज़ की है। तो ये जो है ना घड़ी है, इसको मैंने टांग दिया था, आपको पास से नहीं दिखा पाई, तो ये घड़ी है। तो इस तरह से जो है ना छोटी छोटी चीज़ें ले रही हूँ। हाँ बस वही चीज़ें ले रही हूँ जिन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फालतू चीज़ें नहीं भरना है घर में। ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, फिर से रिपीट करूँगी, कभी फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद मत करना, सोच समझ के चीज़ें खरीदिए। और ये है मेरे ठाकुर जी की शॉपिंग, क्योंकि दिवाली आने वाली है, त्यौहार आ रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी के लिए भी तो शॉपिंग करनी बनती है ना। तो उनके लिए जो है ना पंडित जी शॉपिंग करके लाए हैं। ये सारा सामान जो है ना वृंदावन से लेकर आए हैं। अभी जब जस्ट नवरात्रि बीते हैं, नवरात्रों में जो है ना पंडित जी वृंदावन थे, उनका प्रोग्राम जो है ना वृंदावन में था, तो वहाँ से जो है ना ये सारा सामान लेकर आए हैं। ये कंठी पंडित जी शायद अपने लिए लेकर आए हैं, मैं तो इस तरह की कंठी नहीं पहनती हूँ ना, तो पंडित जी अपने लिए लेकर आए हैं राधे श्याम की। अच्छी लग रही है ना, देखने में कितनी यूनिक सी लग रही है। तो इसकी प्राइस मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा नहीं उनसे। और ये कंठी जो है ना मैंने अपने लिए मंगवाई है, 2 मंगवा ली है। कभी टूट जाती है ना तो हमारे यहाँ पर नहीं मिलती इस तरह की कंठी, तो मैंने 2 मंगवा ली हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे गले में कंठी नहीं थी। अब तो कार्तिक का महीना भी आने वाला है और इस महीने में जो है ना तुलसी की पूजा तो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, इसलिए मैंने कंठी भी ले ली है। इसको जो है ना मैं पूर्णिमा के दिन पहनूंगी। और ये जो है ना पोशाकें हैं, ये जो है ना 40-40 रुपए की पोशाकें हैं। तो वृंदावन में जो है ना बहुत सही मिल जाती हैं। हमारे यहाँ जो लोकल मार्केट है यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली मिलती हैं इस तरह की वर्क वाली पोशाकें। तो शायद अगर मुझे पक्का याद हो तो सारी 40-40 रुपए की हैं, और थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे ये बोला था कि 40-40 रुपए की है। 19-20 अंतर हो सकता है, 1-30 रुपए की होगी। तो इस तरह से जो है ना छोटी छोटी पोशाकें हैं गोपाल जी की। और ये जो युगल किशोर जोड़ी है यानी राधा कृष्ण की जोड़ी है, उनके लिए 2 बड़ी बड़ी फ्रॉक्स हैं। लग रही है ना, सबकी सिमिलर से डिज़ाइन है लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। इन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि कैसे लग रहे हैं, तो मैंने इनको बोल दिया हाँ तुम ये ले लो। इस तरह के अच्छे लगते हैं, इनको ना ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, जल्दी से भगवान को पहन जाती हैं। आपको कभी जल्दी जल्दी पूजा करनी हो ना तो इस तरह की फ्रॉक्स जो है ना हम भगवान को पहना देते हैं, बहुत जल्दी पहन जाती हैं। तो ये हो गई ठाकुर जी की शॉपिंग।
तो इसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे कुछ लेना नहीं था, मैंने इनको बोल दिया था क्योंकि मुकुट वगैरह तो जब जन्माष्टमी थी ना तो पंडित जी बहुत सारे लेकर आ गए थे, तो मुकुट वगैरह भी रखे हुए हैं, तो मुकुट वगैरह मैंने नहीं मंगाए हैं। और बस बाल ख़राब हो गए थे, और राधा रानी की जो है ना चोटी थी ना वो भी थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, तो मैंने उनसे चोटी की भी बोल दिया था कि चोटी लेकर आना। और एक एक्स्ट्रा में मैंने बंसी मंगा ली है, कभी होता है ना कि बंसी खो जाती है, मिलती नहीं है, तो बंसी मंगा ली है। और इस तरह की डिज़ाइन वाली चोटी है, ये शायद 20 रुपये की है, शायद बोल रही हूँ, पक्का नहीं पता मुझे। तो ये चोटी है, और ये कृष्ण जी के और गोपाल जी के जो है ना बाल हैं। तो बस इतनी शॉपिंग हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए की है। तो हमारी दिवाली पर जो है ना लड्डू गोपाल की शॉपिंग डन हो चुकी है। अगर कुछ अच्छा लगा तो फिर बाद में देख लेंगे। और ये है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। तो करवा चौथ पर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होंगे। बहुत सिंपल सादा तरीके से जो है ना मैं करवा चौथ मनाती हूँ। करवा चौथ के नाम पर ज़्यादा खर्चा नहीं करती, क्योंकि ये जो सीज़न होता है फेस्टिवल सीजन होता है, हर त्यौहार पर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ लेना होता है। अब दिवाली आएगी इसके बाद तो बहुत खर्चा होता है इस समय, तो थोड़ा हाथ जो है ना सिकुड़ के खर्चा करना चाहिए। आप अपने लिए कुछ स्पेशल लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है। ये देखिए, ये है मैंने अपने हाथों में लगाने के लिए एक 10 रुपये की कौन लिया है। इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत डार्क होता है और बहुत जल्दी जो है ना कलर भी दे देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 करवे ले लिए हैं। एक मिट्टी का करवा लेते हैं हमारे यहाँ, एक शक्कर वाला, इसे मीठा करवा बोलते हैं। और ये है 7 सीके ली जाती हैं, तो ये करवे के साथ ही आती हैं। और इसके साथ जो है ना मैंने सुहाग का सामान ले लिया है। सुहाग का सामान जो है ना पूजा में रखा जाता है, बाद में इसको दान कर दिया जाता है। तो पूरा सुहाग की मैंने इस तरह से पेटी मिलती है हमारे यहाँ पर। तो ये जो है ना इसमें चूड़ियाँ, हम मेहंदी, महावर, आलता, बिंदी सबको जो कि नॉर्मली पूजा में सुहाग में होता है, वो सारा सामान जो है इसके अंदर रखा हुआ है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।